और बड़ी खबर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की चार्जशीट से खुलासा हुआ है अनमोल बिश्नोई ने हत्या का आदेश दिया था। अनमोल के आदेश पर शूटर्स ने फायरिंग की। शूटर शिव कुमार गौतम ने पुलिस को बयान दिया है 1993 दंगा दाऊद कनेक्शन की वजह से मर्डर की साजिश रची गई। अनमोल बिश्नोई ने हत्या का आदेश दिया था, ये जानकारी मिल रही है। अनमोल बिश्नोई जिसको लेकर पहले भी जानकारी मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और लॉरेंस बिश्नोई से बातचीत करके और उसके बाद पूरे मर्डर की प्लानिंग रची गई थी बाबा सिद्दीकी की। और अब ये चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ है कि अनमोल बिश्नोई को चार्जशीट में उसका नाम शामिल है। अनमोल बिश्नोई ने हत्या का आदेश दिया था। दाऊद कनेक्शन की वजह से हत्या हुई है, अब ये सवाल उठ रहा है। हालांकि बहुत सी बातें चार्जशीट में कही गई हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन अभी यह पता चल रहा है कि दाऊद कनेक्शन की वजह से साजिश रची गई मर्डर की। और सत्यप्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ गए, उनके पास जाएंगे। सत्यप्रकाश, अनमोल बिश्नोई ने साजिश रची थी ये कहा गया है, और क्या जानकारी? देखिए, चार्जशीट में जो खुलासा हुआ है कि जो अनमोल बिश्नोई है अपने जो शूटर था शिव कुमार गौतम को ये कहा था कि जो बाबा सिद्दीकी हैं जो कि 93 ब्लास्ट हुआ था मुंबई में और उसमें कई लोग की मौत हुई थी, कहीं कहीं उसमें कहीं कहीं करीबी है दाऊद का, इसी वजह से उसकी हत्या किया जाए। ये जो है सोशल मीडिया के जरिए शिव कुमार गौतम और अनमोल बिश्नोई की जो बातें हुई थी, इन सारी चीज़ों को लेकर मुंबई पुलिस ने जो 4000 पेज की चार्जशीट फाइल किया है उसमें ये कहा है, उसमें कहा है कि दाऊद का करीबी होने की वजह से भी जो बाबा सिद्दीकी का हत्या हुआ है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने 26 लोगों को गिरफ्तार किया है और मकोका एक्ट के तहत उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई चल रही है। और इस मामले में भी अभी भी 3 जो मुख्य आरोपी है फरार है। लेकिन मुंबई पुलिस की जो चार्जशीट सामने आई है वो चौंकाने वाली है और साफ तौर से कहीं कहीं शिव कुमार गौतम ने जो मुंबई पुलिस को अपना बयान दिया है उसमें साफ तौर से कहा है कि जो दाऊद का संबंध बाबा सिद्दीकी के साथ था, इसकी वजह से उनकी हत्या किया गया था। जी बिल्कुल, तो बड़ा खुलासा यहां पर एफआईआर की कॉपी के जरिए यहां पर हुआ है और अनमोल बिश्नोई की तरफ से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर ऑर्डर दिया गया था और अनमोल बिश्नोई की तरफ से यह पूरी साजिश रची गई थी और दाऊद कनेक्शन की वजह से यह पूरी घटना, यह पूरी हत्या की जो साजिश है वो यहां पर रची गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 26/11 में मुंबई आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर जो है जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से इजाजत दी गई है, उसके बाद अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण की जो मंजूरी दी उसमें आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाया जा सकता है। एनआईए लेकर आ सकती है तहव्वुर राणा को। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दोषी है तहव्वुर राणा। ये बड़ी जानकारी 26/11 मुंबई आतंकी हमले को लेकर आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाया जा सकता है, एनआईए ला सकती है भारत। और गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गुरसिमरन, सूत्र ये बता रहे हैं कि एनआईए प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका जा सकती है तहव्वुर राणा को लाने के लिए। पूरी अपडेट क्या है और अगर ऐसा होता है तो कब तक प्रत्यर्पण हो सकता है, कब तक वापस भारत आ सकता है? देखिए, अमूमन तौर पर अगर माना जाए तो 45 दिन का समय जो है इस प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया में लग सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर किसी भी तरह की और कोई कानूनी अड़चन या बाधा जो है वो सामने नहीं आती। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसकी शुरुआत उनकी तरफ से कर दी गई है, क्योंकि ये केस बेहद महत्वपूर्ण केस है और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का एक वो केस है जिसे राष्ट्रीय जाँच एजेंसी हर पहलू से देख रही है। तो माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की एक छोटी सी टीम जो है वो अमेरिका जाएगी और वहाँ पर तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण जो है उसे पूर्ण करेगी, यानी कि उसे वापस भारत लेकर आएगी। आपको बता दें क्योंकि एक महत्वपूर्ण केस है और इसके अलावा भी एक हाई वैल्यू एसेट जो है तहव्वुर हुसैन राणा को कहा जा सकता है, इसलिए अब जो है वो टीम को भेजा जाएगा। टीम माना जा रहा है कि एसएसपी रैंक से उच्च अधिकारियों की ही ये टीम होगी जो अमेरिका जाएगी और उसके बाद प्रत्यर्पण की पूरी कार्रवाई, क्योंकि अभी जो है वो एक पाकिस्तानी ओरिजिन का यूएस सिटीजन है। प्रत्यर्पण के लिए जो भी सारी कार्रवाई है उसे पूरा किया जाएगा, उसमें भी चंद दिनों का समय जो है वो लग सकता है और उसके बाद ही तहव्वुर राणा को जो है वापस लाया जाएगा। एक बेहद महत्वपूर्ण इसमें एक बात जो निकल कर आती है, क्योंकि हर एक कोशिश जो है वो तहव्वुर राणा अभी तक कर चुका है। तो आने वाले दिनों में ये भी माना जा रहा है क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो आने वाले दिनों में जो प्रत्यर्पण का समय है वो तकरीबन वही 45 दिन के आसपास का ही लगना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास कोई भी जो लीगल एड है वो यहाँ पर नहीं बचा। और ये सुरक्षा एजेंसियों और भारत की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह से पूरी जांच चली, लंबे समय तक भारत को जो है कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा,
पड़ा, क्योंकि बिल्कुल गुलसिमरन बड़ी जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि सैफ अटैक केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या खुलासा, आगे देखेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सैफ अटैक केस में सूत्रों से नया खुलासा हुआ है। सैफ को कर्मचारी हरी लेकर गया था अस्पताल, ये सूत्रों के वाले से जानकारी मिल रही है। सैफ और करीना के घर काम करता है हरी, और हरी ही वहां पर अस्पताल लेकर गया था। सैफ को लीलावती अस्पताल लेकर पहुंचा था। इससे पहले अस्पताल ले जाने के लिए तैमूर का नाम आ रहा था, इब्राहिम और अफसर जैदी के नाम सामने आ रहे थे। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कर्मचारी हरी जो सैफ और करीना के घर पर काम करता है वो ही लेकर गया था अस्पताल। पहले यह आ रहा था कि सैफ अली खान तैमूर के साथ अस्पताल गए थे, खुद से ऑटो में गए थे। उसके बाद इब्राहिम का नाम सामने आ रहा था। उसके बाद ये सामने आया कि अफसर जैदी लेकर गए थे। लेकिन अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो सैफ अली खान हमला मामले को लेकर लगातार जो राज हैं वो गहराते जा रहे हैं। अब सवाल कई हो रहे हैं। अब सैफ अली खान हमला मामले में नया खुलासा होता हुआ दिख रहा है। दरअसल खुलासा ये कि हरी नाम का शख्स जो अब इस केस में उसकी एंट्री हो रही है, और हरी जो है वो सैफ को अस्पताल लेकर गया, जो कि केयर टेकर है, वो अस्पताल लीलावती पहुंचा था सैफ अली खान को। यह खुलासा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले अलग अलग नाम सामने आ रहे थे। सैफ और करीना के घर का दरअसल हरी काम करता है, घर में केयर टेकर की जिम्मेदारी निभाता है, और पहले तीनों का जो नाम है वो सामने आया था। पहले 3 नाम जो सामने आए थे, कौन कौन से नाम थे? सबसे पहले इब्राहिम जो सैफ अली खान का बेटा है, तैमूर का नाम सामने आ चुका है, और अस्पताल में ले जाने की उस दौरान बात कही गई थी। वहीं लीलावती अस्पताल में अफसर जैदी मौजूद थे। पहले यह भी खुलासा किया गया और यह कहा गया था कि सैफ अली खान को लेकर अफसर जैदी पहुंचे थे। यानी कि इससे पहले 2 नाम सामने आते हैं, उसके बाद अफसर जैदी का नाम सामने आता है। और अब जो सस्पेंस है और गहरा हो रहा है, क्योंकि हरी जो केयर टेकर है उसके नाम को अब इसमें जोड़ा जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, सैफ केस में नए नए खुलासे होते हुए दिख रहे हैं। पुलिस की थ्योरी को लेकर अब सब कुछ सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। किसने चाकू मारा, किसने अस्पताल पहुंचाया, सैफ इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए, इन सब को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, जिसके जवाब मिलना अभी बाकी है। जरा देखिए। थ्योरी की भरमार, अब नया किरदार। मिस्ट्री मैन की पहचान, बचाई जान। बांद्रा टू बंगाल, अनसुलझे सवाल। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले का मामला रोज नया मोड़ ले रहा है। अब यह कहानी बॉलीवुड के किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं लग रही। हर दिन गुजरने के साथ कोई नया खुलासा हो रहा है, नई थ्योरी और नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब एक ऐसे ही नए किरदार ने इस पटकथा में नया मोड़ ला दिया है। सवाल कई है, लेकिन एक सवाल यह भी कि सैफ अली खान को ऑटो में अस्पताल लेकर कौन गया। मामले की शुरुआत होने के बाद इसे लेकर कई थ्योरी सामने आई, लेकिन आखिरकार यह साफ हो ही गया कि सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाला कौन था। दरअसल अब यह दावा किया जा रहा है कि सैफ अली खान को ना तो इब्राहिम खान और ना ही तैमूर या अफसर जैदी ने अस्पताल पहुंचाया था, बल्कि सैफ को लीलावती अस्पताल लेकर जाने वाला हरी था, जो सैफ के घर पर केयर टेकर के रूप में काम करता है। वहीं सवाल का जवाब जानने के लिए जब रिपब्लिक भारत ने सैफ अली खान के करीबी अफसर जैदी से बात करने की कोशिश की, तो वो सवालों से बचते नजर आए। हालांकि उन्होंने दबे शब्दों में कुछ सवालों का जवाब भी दिया। I was there at the hospital. Right. I signed the administrative form. At what time? I was not checking. If the hospital has given you that time, that is the time. Medical legal report suggests. So probably that's the right time then. Right. Then That is the right time. तो सुना आपने, अफसर जैदी ने बार बार दोहराया कि वो अस्पताल में मौजूद था, लेकिन उसने कभी दावा नहीं किया कि वो सैफ अली खान को अस्पताल लेकर गए थे। हालांकि जब उनसे करीना को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। I just want that whether Kareena was available at that point in time. I don't know. वही खबर है कि आज मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है।
दरअसल आरोपी के पास जो सिम मिली है वो बंगाल की किसी महिला के नाम पर है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने बंगाल जाकर उस महिला का बयान दर्ज किया है और आज इसी को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर कोई नया खुलासा कर सकते हैं। सैफ पर हुए जानलेवा हमले के करीब 2 हफ्ते बाद भी कई अनसुलझे सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है, जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। मुंबई पुलिस दिन रात पड़ताल और पूछताछ में लगी है, लेकिन जब तक सारी सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक सवाल तो उठते ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बीजेपी ने हमला किया है, आपत्तिजनक बयान दिया है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस लगातार हिंदू धर्म को